जनकपुर नाम के गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी जिसमें जो भी जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। रामू नाम का एक लड़का एक दिन उस गुफा में चला जाता है और फिर वह वापस नहीं आता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। उसकी माँ बहुत रोती है और कहती है, रामू को गए हुए आज 11 दिन हो गए, उसका कोई पता नहीं चला। रामू की माँ गांव में सबसे मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और कहते हैं, बेवकूफ था तुम्हारा बेटा जो उस गुफा में गया, आज तक वहाँ से कोई वापस नहीं आया है। उसकी माँ रोती हुई जा रही थी, तभी उसे रास्ते में वेदांश मिलता है और वह उससे पूछता है, क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? रामू की माँ कहती है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। रामू को गए हुए आज 12 दिन हो गए हैं। वेदांश कहता है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। रामू की माँ कहती है कि रामू उस पुरानी गुफा में चला गया है। वेदांश कहता है, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा। और वेदांश उस गुफा की जानकारी हासिल करने एक बहुत पुराने बाबा के पास जाता है। बाबा उसे बताते हैं, कई साल पहले इस गांव में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम हनुमान था। गांव के लोग उसे कोई खास पसंद नहीं करते थे लेकिन हनुमान को बच्चे बहुत पसंद थे। वह सोचता था, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं उनके लिए स्कूल, कॉलेज और खेलने के मैदान बनवा सकता था। वह जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता था। एक दिन जब वह जंगल गया तो बहुत तेज बारिश होने लगी और गांव आने के रास्ते में पानी भर गया। तो उसने दूसरे रास्ते से आने का सोचा, एक ऐसा रास्ता जिसे बहुत कम लोग ही जानते थे। उस रास्ते पर बहुत गड्ढे थे जो कीचड़ और पानी से भरे हुए थे। हनुमान जैसे तैसे गांव आ रहा था, तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाता है जिससे उसके पूरे शरीर में मिट्टी लग जाती है। वह मिट्टी साफ करने नदी में जाता है। वह देखता है कि नदी की सतह सुनहरी रंग की है। वह देखता है कि यह सोना है। वह थोड़ी ऊपर जाकर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह उसके अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह कहता है, मैं इस गुफा का चौकीदार हूँ। उस गुफा में बहुत सारा सोना होता है। बूढ़ा आदमी कहता है, अब यह सब तुम्हारा है बेटा, पर इसे कभी भी अपने लिए इस्तेमाल मत करना। हनुमान गांव जाकर सबको यह बात बताता है। उसके साथ कई लोग उस गुफा में आते हैं। सोना देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हनुमान कहता है, इससे हम स्कूल और कॉलेज बनवा सकेंगे, लेकिन उसके साथ के लोग कहते हैं, नहीं हनुमान, इसे हम अपने पास रखेंगे। हनुमान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, यह सारा सोना चोरी कर लेंगे। तभी गुफा गिर जाती है और सारे लोग उसमें ही दब जाते हैं। हनुमान बच जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वह श्राप देता है कि जो कोई भी लालच से इस गुफा में आएगा वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और एक बहुत बड़ा राक्षस इस गुफा की हिफाजत करेगा। वेदांश बाबा को धन्यवाद कहकर गुफा की ओर निकल जाता है। वेदांश को सोने का कोई लालच नहीं था। वह गुफा के अंदर जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारा सोना है, लेकिन उसे सोने का कोई लालच नहीं था। वह रामू को लेने आता है। वह जोर से चिल्लाता है और कहता है, खान के मालिक, मुझे सोने से कोई लगाव नहीं है। मैं यहाँ रामू को लेने आया हूँ, तुम अपना सोना अपने पास रखो। तभी खान से आवाज आती है, मैं तुम्हारी निस्वार्थ दरियादिली से बहुत खुश हूँ, तुम यह सोना ले जा सकते हो। वेदांश कुछ सोना बैग में रख लेता है और बाहर आने लगता है। तभी उसे एक बड़ा राक्षस मिलता है। वह उससे कहता है, वापस चले जाओ। वेदांश कहता है, नहीं, मुझे बाहर जाना है। राक्षस कहता है, ठीक है, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वेदांश कहता है, ठीक है। राक्षस कहता है, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? वेदांश कुछ देर सोचता है और राक्षस की ओर देखता है और कहता है, किसी की लंबाई ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आती है। राक्षस कहता है, सही जवाब है। राक्षस अपना दूसरा सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म होने पर जम जाती है? वेदांश कुछ देर सोचता है। राक्षस कहता है, जा वापस चला जा। वेदांश उत्तर देता है,
अंडा गर्म होने पर जम जाता है। राक्षस कहता है, सही जवाब है, अब तुम इसे बाहर ले जा सकते हो। और वेदांश सोना लेकर बाहर निकल आता है और श्राप टूट जाता है और वेदांश रामू को उसकी माँ से मिला देता है और उसकी माँ बहुत खुश होती है और रामू भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।